उसे वर्तमान में जो शरीर बना है वो भाग्य लेके आया, उन्हीं कर्मों का फल। शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म, पाप और पुण्य, दो प्रकार के फल, सुख और दुख, ये पहले से लिख चुका है, इसे भाग्य कहते हैं। और कर्म अब जो हम कर रहे हैं, तो कर्म से कर्म मिटाए नहीं जा सकते। कर्म योग से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, और नवीन कर्म जब भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है, परम शांति परम सुख प्रदान करने में। तो कर्म कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक विधि एक निषेध। निषेध माने जिनको नहीं करना चाहिए, और एक जो करना चाहिए, जो पाप कर्म होते हैं, जो पुण्य कर्म होते हैं वो। और जो भाग्य होता है इन दो पीछे जन्मों में जो हमने किए, उससे भाग्य का निर्माण होता है इस जन्म का। अब वो उसको भोगना पड़ेगा इस शरीर में। इस शरीर का ये आपको 18 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25वें में, 23 में, वो सब लिखा हुआ है। वो समय से आता रहेगा और आपको सुख और दुख देगा। जैसे कोई दुख नहीं चाहता, पर आता है ना दुख, क्योंकि वो पहले से हमारी कमाई है। और हम अगर सुख भी ना चाहे तो जबरदस्ती ऐसे ही आएगा जैसे दुख आता है। अब हमको ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा गोदाम भस्म हो पाप पुण्य का। और जो प्रारब्ध भोग है, इसके लिए मुझे क्षमता मिले कि मैं सह जाऊं। और जो आगे के कर्म हैं वो ऐसे निर्विकार हो कि मुझे बांध ना पावे, दुख न दे पावे। उसी के लिए अध्यात्म है, उसी के लिए भगवत चर्चा होती है। अगर हम प्रत्येक कर्म धर्म शास्त्र युक्त करें और भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो कर्म और भाग्य का मतलब समझे? हाँ, भाग्य का जो पूर्व कर्मों का परिणाम केवल एक शरीर के लिए रचा गया है, वो अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। चाहे आप संत हो, चाहे आप असंत हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, भोगना पड़ेगा। वो भोगना, बाण निकल गया, वो लगेगा लगेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उसका वेग कम हो जाए। बचाव पक्ष भी, कि आपके कान को छू के निकल गया, गला नहीं कटा, ऐसा हो सकता है। भजन का प्रताप ऐसा कर सकता है, पर वो छुएगा। अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भोगना ना पड़े। नहीं तो देखो बड़े बड़े संत महात्मा जो भजन के महाधनी रहे, उनको भी कैंसर ये सब बड़े बड़े रोग हुए। तो इसलिए प्रारब्ध भोग जो होता है, प्रारब्ध, वो इसी को कहते हैं नवीन कर्म जो अभी हम कर रहे हैं जी। नीलेश त्रिपाठी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अनन्य चिंतन कैसे पैदा होता है? जैसे गुरु जी कहते हैं कि अनन्य चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है, इसका तात्पर्य? भगवान भी तो कहते, सब गुरुओं के गुरु, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो अनन्य, तो फिर अन्य, अन्य चिंतन होता है ना, अनन्य चिंतन और अन्य चिंतन। तो अनन्य क्या है? जो प्रभु का सतत चिंतन करते हैं। और अन्य क्या है? शरीर का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, भगवान से विमुख इंद्रियां जो भटक रही संसार में, वो चिंतन के कारण भटक रही। इन सबको समेटना है। तो पहले चिंतन नहीं समेटता, ध्यान रखना। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, नहीं तो शब्द ही निकलते जा रहे हैं, देख लो। अनन्य चिंतन प्रारंभ में नहीं होता। प्रारंभ में नाम जपने का प्रयास किया जाता है, चिंतन विषयों का होता है। ध्यान करना, प्रारंभिक जब साधना प्रारंभ होती है तो हम कह रहे राधा राधा, लेकिन मन गंदा ही सोच रहा है, मन की चाल गलत हो रही। अब जब ये हम वर्षों साधना करेंगे संत के आश्रित होकर, शास्त्र के आश्रित होकर, तो ये साधना धीरे धीरे अंदर की वासना को मिटाएगी। अब हमारा चिंतन बनने लगेगा, राधा 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 राधा। जो जप रहे थे वो चिंतन। और जब चिंतन पूरा का पूरा ऐसा परस्परम, मेरे को चित्त अर्पित कर दो, चित्त चिंतन, मेरे को प्राण अर्पित कर दो, एक एक श्वास राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम हरि, जो नाम प्रिय हो, पहले नाम में लगो। नाम तुम्हारा चिंतन प्रभु के चरणों में समर्पित कर देगा। ऐसे चिंतन नहीं होता। चिंतन का मतलब अलग होता है, ये जप नहीं है। चिंतन का मतलब होता है जैसे आप हमारे पास बैठे हो लेकिन चिंतन कुछ और हो जाए, वो अंदर अंदर जो होता है उसे चिंतन कहते हैं। समझ रहे हो? जैसे माला चल रहा है और माला चलने के बाद जो अंदर हो रहा है उसे चिंतन कहते हैं।
ऊपर से कह रहे राधा 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 राधा, अब अंदर चिंतन चल रहा है, आज ये खाया जाए क्या, आज ये भोग, उसे चिंतन कहते हैं। उससे भगवत प्राप्ति, जब हम जो राधा जप रहे वही हमारे चिंतन में आने लगे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो। तो वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि आज से हम चिंतन बदल देंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम इसका अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। इसके लिए जैसे हम राधा 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 जपना शुरू, अब हमारा मन जा रहा है तो जहां जहां से जाए वहां से हटा हटा करके राधा 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 राधा, या जहां जा रहा है वहां विचार कर रहे हैं कि भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं। बार 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 मन को अपने लक्ष्य में लगाने से फिर यह अभ्यास परिपक्व हो जाता है, फिर उसका चिंतन बन जाता है। चिंतन के लिए बताया गोस्वामी जी ने कि कामी नारी प्यारी जिम और लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जैसे कामी पुरुष है तो वो कोई माला थोड़ी धरता है, ऐसे ध्यान थोड़ी धरता है कामिनी का, उसके चिंतन में चलता रहता है। अंदर अंदर जो चल रहे, जिसे स्मृति कहते हैं, जिसे याद कहते हैं, स्वाभाविक चलता है। तो हे राम जी, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राम जी मुझे आप ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी का चिंतन कामिनी का होता है, लोभी का चिंतन धन का होता है, ऐसे आपका चिंतन हो। चिंतन एक अलग विषय है, वो किसी क्रिया से संबंध नहीं रखता, वो अंदर का है। क्रिया हम फावड़ा चला रहे हैं, चिंतन अलग होता रहता है। देखना, क्रियाएं गाड़ी चला रहे हो, चिंतन कुछ अलग होता रहता है। अगर वो चिंतन प्रभु का होने लगे और क्रियाएं ये संसारिक हो रहे तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अभी क्रियाएं भागवतिक हो जाए, आरती कर रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है, भगवान को भोग लगा रहे हैं पर चिंतन कुछ और चल रहा है। ये चिंतन समझ जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अनन्यस चिंतयन्तुम, अन्य चिंतन ना होने पाए, न किसी वस्तु का, न किसी व्यक्ति का, न किसी स्थान का। अब कितना कठिन है आप स्वयं देख लीजिए, चिंतन करना कितना कठिन है। इसीलिए यहां जीव से शुरू करो, ये प्रारंभिक द्वार है। राधा 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 राधा, अब ये सब संभाल दे। गोस्वामी जी के राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। हृदय में भी और बाहर संसार में भी सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी यदि जीव पे नाम विराजमान कर लो। ये महामणि है। तो हम राधा 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 पहले इस पे हम लगे तो फिर हमारा चिंतन धीरे धीरे, जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो भगवान का चिंतन करने लगता है। अपवित्र हृदय भोगों का चिंतन, अभी अपवित्र हृदय है, इसलिए आप लाख कोशिश करो, चिंतन भोगों का ही होगा। आप देख लेना, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, भोगों में ही जाएंगे। तभी साधक परेशान हो जाता है कि यार वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन गंदा ही सोचता रहता है, क्योंकि उसमें गंदगी बहुत समय की भरी है। धीरे 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 हटेगी, धैर्य पूर्वक नाम जप करे तो अनन्य चिंतन आगे चलकर होने लगता है। भी घटित होता है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है एवं इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। किंतु फिर भी जब माता पिता के आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न होता है तो बहुत असहाय महसूस होता है। कई बार तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कोई भी हो, कहीं भी हो, हृदय में हो या बाहर हो, अशांति, चिंता, शोक, भय, मृत्यु, ये हमारे शब्द याद कर लो। इनको भोगना पड़ेगा जबरदस्ती, बलात् ये तुम्हें रोनेंगे यदि भगवान का नाम जप नहीं है और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है। चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जब तक धर्माचरण नहीं, नाम जप नहीं, नाम कीर्तन नहीं, भगवत चर्चा नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किस बात से शांति मिलेगी? कामनाओं की बाढ़ है, अपनी अपनी भोग वासनाएं बढ़ी हुई हैं, उनमें कहीं शांति की गुंजाइश है? नाम जप नहीं है, शास्त्र मर्यादा नहीं है, शांति कहां से प्राप्त हो सकती है? और यहाँ कोई ऐसा जादू टोना वाला सिस्टम नहीं है। ऐसा कहीं होता हो तो भगवान जाने, बकाया हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अगर ऐसा होता तो अब तक कोई न कोई समाधान निकल जाता, ना किसी को डिप्रेशन होता, ना कोई अस्पताल जाता, ना कोई मरता।
अस्पताल खाली होने चाहिए थे कि भाई आप जान, नाड़ी भी पकड़ने की जरूरत नहीं, आप तो जान गए ना कि आपको मन में क्या बीमारी है, तन में क्या बीमारी है, तो उसकी दवा हो गई। भाई केवल जान तो रहे कि हमारे सर में दर्द है, और वो जड़ से चला जाना चाहिए, तभी दवा का प्रभाव होता है। तो आप जान गए कि हमारा मन बेईमान है, हमारा मन पाप में चल रहा है, हमारा मन क्लेशित है, उससे निवृत्ति हो तो वो आप ही कर सकते हो, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। नाम जप करो, तुम्हें बल मिलेगा, उससे हटो। हमें तो शास्त्र की बात से यही पता चला है, जैसा भगवान की कृपा से और महापुरुषों गुरुजनों के वचनों से पता चला है कि भगवान का आश्रय और सत्य धर्म पूर्वक किया हुआ आचरण आपको परम सुखी और शांत रखेगा, हृदय आह्लादित रहेगा, अन्यथा और कोई चांस नहीं है। मनमानी खूब पापाचरण हो रहा है, मनमानी अधर्म पूर्वक धन कमाया जा रहा है, और इसके बाद खोज की जा रही शांति की। भोगात शांति अनंतरम भगवान लिख देते, भगवान ने लिखा त्यागात शांति अनंतरम। जो असत भोगों का त्याग करता है वो शांति को प्राप्त होता है। यहां सब उल्टा हो रहा है, शांति कहां से प्राप्त हो जाएगी? शास्त्र के अनुसार आचरण करो, धर्म पूर्वक, और नाम जप करो। शांति न मिले तो हमें बताना, शांति नहीं परम शांति मिल जाएगी। जिसके आचरण गंदे हैं वो चाहे जितना बड़ा बली हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा धनी हो, वो कभी शांत नहीं रह सकता। जैसे रावण, जैसे कंस, जरासंध, भौमासुर, ये सब विश्व लेवल के हैं, हिरण्यकश्यप। इसलिए हमें हृदय से प्रार्थना करने की इच्छा है कि आप लोग गंदे नशा छोड़िए, आप लोग गंदे आहार छोड़िए, गंदे आचरण छोड़िए, और जितना बन सके नाम जप कीजिए। और जो आपका कर्तव्य वही आपकी पूजा है। अगर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो फिर हमें बताना, अशांत हो जाओ। कामना ही अशांति है, अछत काम सुख सपने नाही। नाम जप करो, हमारे पास एक ही औषधि है, सत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलो, परम शांति। अपने कर्मों का हिसाब, चाहे आकाश में जाके छुप जाओ, चाहे पाताल में जाके छुप जाओ, कर्म वहां भी तुम्हें दंड दे के ही रहेगा। उस कर्म को कोई नष्ट कर सकता है तो श्री भगवान। भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा, वो क्षमा कर दे। वो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापी भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मानो बात, अब नाम जप करो उनका, उनकी शरण में हो जाओ। आधा घंटे घर में नाम कीर्तन करो। जैसे कोई कोई आते हैं, हमारे घर में किसी ने कुछ कर दिया, बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही हैं। ये गंदे दिमाग की गंदी क्रियाएं, गंदी सोच, वो तुम्हें चैन लेने देगी। समझ नहीं पा रहे लोग, भगवान पर दोष देते हैं, भगवान ऐसा। जो जो पाप कर रहे हो अगर उनका दंड, एक पाप का दंड है। अगर आप 5 मिनट ऐसी गलती कर दिए तो आपको फांसी की सजा होगी। गलतियों की सारी समझ लीजिए। आप 5 मिनट में ऐसे पूरा आजीवन कारागार नहीं। आपकी ऐसी कितनी गलतियां हैं, ईमानदारी से देख लो। अगर उन गलतियों का जो आप नहीं ओपन हुए और आप जानते हैं उनका दंड नहीं भोगे आप, तो आप सोच लो कितना कृपालु भगवान है कि अगर वो ओपन हो जाए तो 100 बार अब तक तुम्हें फांसी हो गई होती। अंदर से देख लो आप, अंदर से सब। और हम दोष देते हैं श्री भगवान को, बड़े कृपालु हैं कहो तो क्षमा कर रहे हैं। नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा सर्व मंगल करती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घर में मंजीरा उठा के और 4 लोग बैठ के घर के अभी कीर्तन करो तो मम्मी की भी बुद्धि शुद्ध, पापा की भी शुद्ध, परिवार की भी शुद्ध। अब जब नाम कीर्तन नहीं होगा, प्रपंच होगा, तो लड़ाई झगड़ा, अपनी अपनी वासनाओं के कारण अशांति तो होगी ही। दिमाग को हमें विश्राम चाहिए, वो नहीं ऐसे भजन से दोगे तो शराब पी के पाना चाहेगा, वो व्यसन करके पाना चाहेगा। दिमाग को शिथिल करने की जरूरत है। भजन के द्वारा शिथिल करोगे तो ब्रह्मानंद में डूब जाओगे, नशे के द्वारा शिथिल करोगे तो विषयानंद में डूब जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, बिना भगवान के नाम संकीर्तन के ना घर पावन होता है ना हृदय पावन होता है।
जिस हृदय में नाम है, जिस घर में नाम कीर्तन कथा साधु संगति, संतों का चरणामृत घर में कभी नहीं पड़ा, कभी संतों की जूठन नहीं गिरी, कभी नाम कीर्तन नहीं हुआ, कभी भगवत चर्चा नहीं हुई, तो भैया फिर उस घर में शांति आ जाए मुझे तो नहीं समझ में आता। अरे ठाकुर जी घर में विराजमान करके सेवा सत्कार कथा वार्ता धर्म पूर्वक कमाओ, अभी शांति आ जाएगी। शांति का जो उपाय है वो दूसरा है, संसारिकता नहीं है। राधे दुबे जी। जय श्रीमन नारायण महाराज। श्रीमन नारायण महाराज जी। महाराज श्री राम कृष्ण नारायण नरसिंह जगन्नाथ सब एक हैं, परंतु स्वरूप भिन्न होने से मति भी भिन्न हो जाती है। किसी एक भगवान के प्रति अनन्यता नहीं रह। ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो लड़की देखती नहीं देखती, लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 2 ही फोटो देख ले तो फिर गंदा भाव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। हे तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम दूसरे लड़कों के फोटो काहे को देखते, आ जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अभी ब्याह ही नहीं हुआ तो फिर कैसे समझ में आएगा। गुरुबिन होए कि ज्ञान, गुरुदेव का आश्रय ले लो और वो जो नाम बतावे और गुरु रूप बतावे ठाकुर जी का, बस उसको पकड़ लो, निहाल हो जाओगे, वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। देखो जब आप कोई नाटक देखते, सिनेमा जैसे देखते और अभिनेता से आपका परिचय हो जाए तो कभी कभी वही अभिनेता अच्छा रोल करता है, कभी कभी निगेटिव रोल भी करता है, दोनों रोल करते ना। लेकिन जब आप पहचानते हो ना तो आप केवल मनोरंजन करेंगे, आप ये नहीं मानेंगे कि बहुत गंदा आदमी है। जब आपसे कोई कहेगा कि बहुत गंदा आदमी तो कहोगे नहीं, पर्सनल में नहीं है, ये अभिनय में गंदा कर रहा है, पर्सनल में नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते हो। ऐसा अगर जान गए तो श्री कृष्ण के सिवा पूरी सृष्टि में कुछ नहीं है, वो अपने आप से अपना अभिनय कर रहा है। जगन नाटक वही भवा, तो नरसिंह रूप भगवान, राम रूप भगवान, नारायण रूप भगवान के, ये रूप तो ये तो भगवान के, ये भी भगवान के ही है, पक्का समझ लो। वो अपने जगन नाटक वैभव पर ऐसा जादूगर है कि अपने आप को इतने रूपों में बना के खेल रहा है, दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु प्रताप से बात समझ में आती है। अब इनके प्रति मति जा रही, इनके प्रति नहीं जा रही, इसलिए कि अभी ब्याह मति का नहीं हुआ। जब मति का ब्याह हो जाएगा फिर दूसरी जगह नहीं जाएगी। अंतिम समय भीष्म जी कहते, हे श्री कृष्ण, मेरी मति रूपी बुद्धि रूपी कुंवारी कन्या का अब आप वर्ण कर लीजिए। आज तक कुंवारी रखा है, अब अंतिम समय है, मेरी बुद्धि रूपी कन्या का आप वर्ण कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं, मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है। कुंवारी रखा है, भीष्म जी ने कहा अभी तक, हाँ अभी तक बुद्धि में किसी और का वर्ण नहीं कि आपके सिवा, अब आप अपनी वस्तु को स्वीकार कीजिए। भगवान विविध रूप धारण करके लीला करके उनको भ्रम में डाल सकते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जैसे जादू दूसरों पर असर करेगा लेकिन जमूरे पे नहीं, जो उसका है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, उसकी परिचर्या में उसको सब पता है कि कहां से कौन हरकत हो रही है। लोग प्रभावित है यार, वो 4 जगह से काट रहा है, एक जगह से भी नहीं काट सकता वो केवल उसकी आंख बांधने का जो मंत्र, आंख बांधने की कला है, उसके द्वारा कई चीजें ऐसी आश्चर्यजनक जिसे सब प्रभावित है, पर वो नहीं प्रभावित है, उसको पता है। ऐसे ही भगवान का भक्त जानता है, घोर से घोर लीला या सौम्य से सौम्य लीला या प्रिय से प्रिय लीला, वो तीनों में अपने भगवान को देखता है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण की लीलाएं हो रही, भगवान ही है, और वो तो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, जो वो प्राकृतिक माया को थोड़ी है। तो अभी बच्चा हो, सदगुरुदेव का वर्ण करो और उनकी आज्ञा से चलो, तब सब संशय नष्ट हो जाते हैं, भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रीति के बाद फिर ये नहीं नजर आता कि ये कोई और है, अपना ही प्रीतम नजर आता। उत्तम के वसस बन माही सपन हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता के अंदर केवल पुरुष भाव अपने पति पे होता है, ऐसे ही भगवत भाव केवल गुरु प्रदत्त ठाकुर पर होता है। गुरु जी ने कहा ये नाम ये रूप बस आजीवन के लिए वैसे स्वीकार कर ले, पहले गुरु को स्वीकार कर, फिर दो इष्ट देव की स्वीकृति हो जाएगी। भास्कर उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी।